मैं सरला बदलानी एसके पब्लिक स्कूल मझोला से नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा की परिकल्पना विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसके अनुसार कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो जाएगी और इसमें इंटर्नशिप भी शामिल होगी। व्यावसायिक शिक्षा शुरू होने से लाभ: छात्र किसी एक व्यवसाय में कुशल होगा। दूसरा पॉइंट है तकनीकी ज्ञान। तीसरा पॉइंट है तकनीकी ज्ञान से व्यवसाय में प्रगति। चौथा पॉइंट है छात्र का आत्मनिर्भर होना। और पांचवा पॉइंट है आत्मनिर्भर होने से घर, समाज और देश का विकास। नई शिक्षा नीति के अनुसार राज्यों और स्थानीय समुदायों द्वारा तय किए गए महत्वपूर्ण व्यावसायिक शिल्प जैसे कि बढ़ईगरी, बिजली का काम, धातु का काम, बागबानी, मिट्टी के बर्तन बनाना, कलाकारी आदि प्रशिक्षण सम्मिलित हैं। इन व्यावसायिक प्रशिक्षणों को लागू करने के लिए पहले तो हमें माता पिता की सहमति लेनी पड़ेगी। क्या जो बच्चा घर के कामों में माँ बाप का सहयोग नहीं करता है, वह स्कूल में आकर बढ़ईगिरी, बागबानी, मिट्टी के बर्तन बनाना आदि काम सीखेगा? बच्चे के माता पिता भी कह सकते हैं कि यदि हमें यही सिखाना है तो हम उसे स्कूल क्यों भेजें? प्रत्यक्ष रूप से बढ़ई माली या कुम्हार के पास क्यों न भेज दें, जहाँ पर वह ये काम अधिक बेहतर ढंग से सीख सकता है। और व्यावसायिक शिक्षा लागू करने के लिए उसमें बहुत अधिक विविधता होनी चाहिए। अनेक प्रकार के नए प्रशिक्षण भी उसमें सम्मिलित होने चाहिए, जैसे कंप्यूटर डिजाइनिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है या ब्यूटिशियन का कोर्स है। तो इस तरह के जब प्रशिक्षण भी उसमें सम्मिलित होंगे तो बच्चा उसमें अधिक रुचि लेगा। इसलिए उसमें नए प्रकार के प्रशिक्षणों को वरीयता दी जाए। किसी भी विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा लागू करने के लिए उन व्यावसायिक शिक्षा के अनेक प्रशिक्षित व्यावसायिक शिक्षक भी चाहिए और अधिक कमरों की आवश्यकता भी होगी, क्योंकि एक ही कमरे में तो अनेक व्यावसायिक विषयों का प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता। प्रत्येक विषय व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित अनेक उपकरणों और मशीनों की भी व्यवस्था करनी होगी। इस व्यापारिक प्रशिक्षण में कृषि प्रशिक्षण यानी खेती करना जैसे संबंधित कोई भी प्रशिक्षण नहीं रखा गया है। जैसे किसी राज्य में खेती का काम बहुतायत से होता है और किसानों के बच्चे पढ़ने आते हैं। यदि उन्हें कृषि के क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान दिया जाए तो वे कृषि के क्षेत्र में और अधिक प्रगति कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें यह माता पिता को भी समझाना होगा कि केवल बड़े बड़े इंजीनियर, आईपीएस अधिकारी ही देश की प्रगति में सहायक नहीं हो सकते हैं, बल्कि एक किसान भी देश की प्रगति में समान रूप से सहायक हो सकता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि इन व्यावसायिक प्रशिक्षणों को लागू करने में मुश्किलें तो बहुत आएंगी, किंतु यदि एक बार लागू हो गई तो छात्रों के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। किंतु इसे लागू करने के लिए इसमें विविधता का होना, प्रशिक्षित शिक्षकों का होना और विद्यालय में व्यावसायिक प्रशिक्षण का उचित वातावरण, उचित उपकरण और मशीनों आदि का होना जरूरी है। धन्यवाद।